से एक बड़ी खबर आपको बताएं। लूट के आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नकली नोट की कहानी बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। 13 लाख नकली नोट देने की बात कही थी। 1.5 लाख लेकर नकली नोट देने की बात कही जा रही थी आरोपी की तरफ से, और 2 आरोपी जिन पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। नकली नोट का लालच देकर लूट की वारदात को अंजाम देना अभी तक स्पष्ट हो पाया है। बलौदाबाजार से ये बड़ी जानकारी। वारदात लगातार आप देख रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी अपने स्तर पर पूरे प्रयास करती हुई कि अपराधों में कमी आए। लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। नकली नोट की कहानी बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। 13 लाख नकली नोट देने की बात कही थी और 1.5 लाख लेकर फरार हो जाने की साजिश थी। दोनों आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इस गैंग का भी खुलासा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। रीवा की अब चर्चा करेंगे, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार युवकों ने युवक को गोली मारी है। पुरानी रंजिश के चलते यह सब होना अभी तक स्पष्ट हो पाया है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना फौरन पुलिस के पास पहुंची। आरोपी की तलाश पुलिस की तरफ से शुरू भी कर दी गई है। रीवा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते एक और वारदात। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार भी हो जाते हैं। बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति को गोली मारी। उसके बाद इस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है। मामले की जांच पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। दिव्यांशु प्रताप सिंह ये अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से वहां पहुंच करके चाय पी रहा था और चाय पी के जब लौटा तो इनकी दुश्मनी जो है पुरानी रंजिश थी लकी परिहार से। लकी परिहार अपने साथियों के साथ आया होगा, फिर इनकी कहा सुनी हुई और उसने एक फायर किया जिससे उसके हाथ में, दिव्यांशु के बाएं हाथ में लग गई है। उसको उपचारार्थ जो है अस्पताल भर्ती कराया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की टीम जो है संबंधित आरोपियों को पकड़ने के लिए रवाना है। और अब बात कर लेते हैं कांकेर की, जहां अचानक से मौसम में परिवर्तन आया है और उसी के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। जिले भर में झमाझम बारिश हो रही है। आम लोगों के लिए ये एक राहत भरी बात। मौसम को लेकर विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की संभावना जाहिर की थी और आगामी समय में भी यही संभावना बनी हुई है। फिलहाल कांकेर में झमाझम बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से पूरी राहत है। और इधर कोंडागांव में भी 2 दिनों की सूखे के बाद बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। मौसम बदलने से आम जनजीवन में कहीं ना कहीं जो गर्मी से राहत मिली है उससे उत्साह भी, क्योंकि गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना पहले से ही जाहिर की गई थी। लेकिन गर्मी से परेशान लोग लगातार इस आस में थे कि झमाझम बारिश कोंडागांव में भी हो, और वही स्थिति फिलहाल कोंडागांव में बनी हुई। कोंडागांव की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले कोरबा की भी तस्वीरें आपने देखी। झमाझम बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से इस संभावना पहले से ही व्यक्त की गई थी कि आने वाले समय में एक बार फिर से तेज बारिश का रुख कोंडागांव की ओर होगा। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले जहां सूखे जैसे हालात बने हुए थे, वहां पर भी राहत मिलने के आसार अब धीरे धीरे नजर आते हुए। फिलहाल गरज चमक के साथ बारिश यहाँ पर हो रही है। कुल मिलाकर उमस भरी गर्मी से राहत, किसानों के लिए राहत की बारिश साबित होती है। कोरबा की आगे बात करेंगे, जहां मिनी माता बांगो डैम लगभग लबालब हो चुका है। डैम भरने से केवल 3 मीटर की दूरी रह गई है। बांध की क्षमता आपको बताएं 356.7 मीटर की है। एक बार फिर से चूंकि बारिश यहां पर शुरू हो चुकी है, माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंतराल में ये डैम पूरी तरह से भर सकता है। मिनी माता बांगो डैम, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी तेज बहाव भी यहाँ पर पानी का, और बारिश को लेकर भी संभावनाएं निरंतर हैं। तो डैम भरने से केवल 3 मीटर की दूरी है। बांध की क्षमता 356.7 मीटर।
और आगे बात करेंगे ग्वालियर जिले की। बीते 24 घंटे में डेंगू के 8 नए मरीज सामने आने के चलते एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति, क्योंकि अभी तक इन आंकड़ों पर काबू नहीं पाया जा सका है। ग्वालियर चंबल अंचल लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती हुई डेंगू के मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 187 पर पहुंच गई है। जय आरोग्य अस्पताल, जिला अस्पताल जहां पर लगातार इलाज दिया जा रहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र भी जहां पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि फॉगिंग के जरिए, जन जागरूकता के जरिए आंकड़ों में कमी लाई जा सके। लेकिन इस मॉनसूनी सीजन में 187 मरीज सामने आना अपने आप में चिंता का बड़ा विषय, और अभी भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ना ये भी इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रह गई। और पन्ना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने टीचर हत्याकांड के मामले को सुलझा लिया है। कुछ दिन पहले जंगल में लेडी टीचर का शव पाया गया और शव पन्ना कटनी रोड पर रितुआ के जंगल में मिला था। पुलिस ने बताया कि मृतका मंडला जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। पुलिस को जांच में यह पता चला कि मृतका का गांव के युवक से प्रेम संबंध था, जिसने हत्या की साजिश रची। किस वजह से यह सब हुआ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और अब आपको लिए चलते हैं मुरैना, जहां पुलिस अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई करने और अवैध हथियार कारोबारियों पर शिकंजा कसने के दावे करती है। जिले भर में दूसरी तरफ युवा अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, पुलिस के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा मामला जौरा थाना क्षेत्र का। एक इंस्टाग्राम आईडी से कई रील्स अपलोड किए गए, जिसमें यह भी देखा गया कि युवा खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। इनके पास भारी भरकम कारतूस भी हैं। पुलिस ने एक बार फिर से इसी तरह की कार्रवाई करने का भरोसा हालांकि दिया है। वीडियो अभी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें एक व्यक्ति हथियारों के साथ में दिखाई दे रहा है, उसके साथ में अन्य लोग भी हैं। इस वीडियो की तस्दीक करा रहे हैं, ये वीडियो है कहाँ का, ये लोग कौन है, और अगर इसमें सत्यता निकलती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और अगली खबर अशोकनगर से है, जहां सीनियर अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर राशन विक्रेता ने जान दे दी है। खाद्य निरीक्षक द्वारा बार बार परेशान और रुपए मांगे जाने की वजह से दुकानदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खाद्य निरीक्षण का नाम तब उजागर होता है जब मृतक की जेब से सुसाइड नोट पाया गया। उसमें खाद्य निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए भेजा है। आगे की जांच भी लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ परिजनों ने उच्च अधिकारियों के सामने मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा। कंट्रोल संघ के अध्यक्ष ने जल्द कार्रवाई न होने पर पद त्याग कर देने की बात कही। सुसाइड किया है फांसी पे, वो मोनिका जैन के खिलाफ, इसलिए वो अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुई है। 5 दिन हो गए मेरे पापा को, और ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं इधर से। क्या करते थे आपके पापा? कंट्रोल करते थे, कंट्रोल चलाते थे। तो किस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए कि आप लगाए या उन्होंने लगाए थे आरोप? नहीं, वो मेरे पापा लिख के गए और हम लोग उनके साथ में रहते थे, तो पता है ना कि वो क्या करते थे। वो मैडम उनको 2 महीने से लगातार 3 महीने से परेशान कर रही थी। उनने खूब पैसा भी भरा। उनने पैसे देने के बाद में अभी ये 13 तारीख को उसको 15,000 रुपये दे के गए। मेरे से ही लेके गए थे, वो 15,000 उसको दे के भी गए। अभी 15 तारीख को इनके पिताजी जो मांगीशाल के सेल्समैन थे, 15 तारीख को उन्होंने जो आत्महत्या की है प्रताड़ित होकर, ये अपनी जेएसओ मैडम थी मोनिका जैन, उनसे प्रताड़ित होकर उन्होंने क्या आत्महत्या कर ली है। और उनके 3 बच्ची हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। उनकी प्रताड़ना किस प्रकार की प्रताड़ना थी? वो उनका कहना यही है कि पैसों के लिए प्रताड़ित करते थे। आवंटन जैसे स्टाफ जैसे उनकी मशीनों में क्या पहले जो कोरोना काल के टाइम पे जो पहले ऑफलाइन वितरण हुआ था और फिजिकली भी किया गया था सभी दुकानों पर, जो नोडल अधिकारी की नियुक्ति हुई थी भोपाल के द्वारा, उनने भी चेक किया था। और कलेक्टर महोदय को भी पहले इस संज्ञान में जानकारी थी, उनको भी दे दिया था। और 74 दुकान की अभी PDF बन के उनके पास है। 3-4 दिन पहले श्री संजय गुप्ता जी विसागर थाना क्षेत्र में कंट्रोल की दुकान चलाते हैं, उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी और परिवारजनों द्वारा 2 सुसाइड नोट प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें मोनिका जैन जो जूनियर सप्लाई ऑफिसर है उनके विरुद्ध और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रताड़ना के आरोप थे। जो FIR उसमें तत्काल उसी दिन धारा 306 आत्महत्या के दुष्कर्म में दर्ज कर ली गई थी। क्योंकि सुसाइड नोट जो रहता है उसकी विधिवत जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से करानी आवश्यक रहती है, तो जांच हम करवा रहे हैं। अभी सेल्समैन के परिजन द्वारा जन सुनवाई में मुझे आवेदन दिया गया है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने उन्हें प्रताड़ित किया था। हम इसकी जांच करवा रहे हैं और जल्दी ही जांच समाप्त करके कठोरतम कार्यवाही यदि शिकायत सत्य पाई गई
और अगली खबर धार से है, जहां पुलिस की सक्रियता के चलते यात्री बस में लगभग 25 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई है। आपको बताया कि चुनाव नजदीक है और उसी के चलते पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। अवैध शराब माफिया में हड़कंप का माहौल भी इसी के चलते। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। ड्राइवर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आबकारी एक्ट के तहत जेल भेजा है। से सूचना मिली कि एक स्लीपर बस है, उसमें अवैध रूप से शराब रखी गई हुई है। उक्त सूचना को हमने गंभीरता से लिया। थाना नौगांव व साइबर टीम का गठन किया। बस को रोका और उसकी सर्चिंग की गई। उसमें अवैध रूप से शराब पाई गई। लगभग 340 पेटियां अलग अलग ब्रांड की थी, जिसका मूल्य लगभग 25,75,000 रुपये था। और बस भी जब्त की, जिसका मूल्य लगभग 45 लाख रुपये है। इसमें 4 आरोपी है, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कहाँ से सोर्स था और कहाँ जा रही थी। और उक्त टीम में थाना प्रभारी सविता व साइबर प्रभारी हमारे ASI भैरू सिंह के विशेष और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। उक्त टीम के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम घोषणा भी की। और अब जबलपुर की बात कर लेते हैं, जहां पटवारियों ने बीच सड़क पर झाड़ू लगाई है। खुद को कोड़े मारकर पटवारी बनने की सजा दी है। मामला पटवारियों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 28 अगस्त से प्रदेश भर में पटवारी मासिक भत्ता, गृह भत्ता और ग्रेड पे सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया है। इसके कारण पटवारी नाराज हैं। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पटवारियों ने मालवीय चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाई और फिर पटवारियों ने खुद पर कोड़े बरसाए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।